दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किसी बच्चे का आधार कार्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आधार नंबर है और आधार के 4 अंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और नीचे यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब इस बच्चे का जो आधार कार्ड है वो बैंक में लिंक नहीं है और बैंक में लिंक हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह बच्चा जो है जिसका ये आधार कार्ड है यह स्कूल में पढ़ती है और सारे बच्चे का जो है स्कूल में जो पैसे आते हैं वो बैंक खाते में आ गए हैं, लेकिन इस बच्चे का पैसे अभी तक बैंक में नहीं आया। कई बार चेक करवाने इसके माता पिता गए भी। बैंक वाले बोले कि आधार लिंक नहीं है, आधार लिंक करवाना पड़ेगा। माता पिता बैंक में आधार कार्ड भी लेकर के गए, फिर भी वहां लिंक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, आपको आधार सेंटर जाके चेक करवाना पड़ेगा। तो आधार सेंटर पे इन्होंने जब चेक करवाने के लिए गए तो वहां पे इनका आधार कार्ड इनएक्टिव बता दिया। इनएक्टिव क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सारी बात मैं आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकारी बेनिफिट लेने के लिए आधार कार्ड को एक्टिव होना बहुत जरूरी है और सरकार जो भी बेनिफिट देती है वो डीबीटी के माध्यम से सभी के खातों में पैसे भेजती है। अगर आधार कार्ड इनएक्टिव रहेगा तो कोई भी खाते में सरकारी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। इसलिए आधार कार्ड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका आधार कार्ड बनता है और जन्म लेने से 5 साल पूरा होने तक उसका आधार कार्ड चलता रहता है। लेकिन जब ही 5 साल पूरा हो जाता है और 5 साल पार करता है तो उसका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक करवाना जरूरी होता है। फिर इसके बाद वो बायोमेट्रिक किया हुआ 15 साल जब एज होता है तब तक चलता है और जब ही 15 साल क्रॉस करता है तो दोबारा से बच्चे का आधार कार्ड बायोमेट्रिक करवाया जाता है और इसके बाद फिर उसका हमेशा के लिए एक्टिव हो जाता है आधार कार्ड। अगर आप बच्चों को 2 बार बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं और बचपन वाला ही आधार कार्ड लेके आप घूम रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का बच्चे का लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आधार कार्ड ही इनएक्टिव हो जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखना है। चलिए, इसका आधार कार्ड इनएक्टिव हो गया है और बैंक में पैसे भी नहीं आया है। अब इसका आधार कार्ड एक्टिव करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड को एक्टिव कराने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा और वहां जाकर के आपको इसको एक्टिव करवाना पड़ेगा। वहां पे आपको फेस लिया जाएगा, फोटो चेंज किया जाएगा, इसके बाद आपका आंख का फिगर लिया जाएगा, इसके बाद आपका जो है अंगूठा लगेगा, फिर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा और 15 साल की उम्र होने तक जो है से आपका ये बायोमेट्रिक हो चुका होगा और इसके बाद जब भी 15 साल पूरा होगा दोबारा से फिर आपको ऐसे ही बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। तो इस बच्चे का कितना उम्र है पहले देख लेते हैं। तो ये बच्चे का ये फोटो है। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चे का जो नाम है अर्चना है और इसका 2013 का जन्म तिथि है और देख रहे हैं कि बचपन का ही फोटो लगा हुआ है। तो इसका उम्र लगभग 12-13 साल हो गया और 12-13 साल में अभी तक इसका कोई बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है। इसी कारण से इसका आधार कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो हम इसको एक्टिव करने के लिए जो है आधार सेंटर जाएंगे और वहां जो है इसका बायोमेट्रिक करवाएंगे। आधार सेंटर पता करने के लिए कि हमारे आसपास में कहाँ है आधार सेंटर, इसके लिए हमें बैंक में चलना होगा और फिर उसको पता करना होगा। किस तरीके से हम पता करेंगे ये सारी जानकारी हम अभी बताने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे इसलिए इसको शेयर भी कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे जानकारी वाला वीडियो लाते रहते हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं और बैंक में चलते हैं और बताते हैं कि आधार सेंटर कहाँ है और कहाँ पे इसका जो है आधार कार्ड को एक्टिव किया जाएगा। दोस्तों, आधार सेंटर पता करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में फिर इसके सर्च में हम सर्च करेंगे UIDAI इस तरीके से और कुछ
इस तरीके से जो है आधार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा और फिर इस पर हम शुरू वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, और इसके बाद ये जो है से कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से खुल के आ गया है, और इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट आधार, गेट आधार, और फिर यहाँ पे आधार सर्विस, ये सारे कुछ मिल जाता है। यहाँ पे जो है से हम आधार सेंटर को पता करने के लिए यहाँ पे हम गेट आधार के सेक्शन में जो ए बुक अपॉइंटमेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जब ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक अपॉइंटमेंट, आप किस काम के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेश आधार इनरोलमेंट के लिए, या नाम में अपडेट करवाना है तो, एड्रेस अपडेट करवाना है तो, मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना है, या ईमेल आईडी अपडेट करवाना है, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, या फिर बायोमेट्रिक करवा के आपको फोटो चेंज करवाना है, फिंगरप्रिंट नहीं लगा तो करवाना है, या फिर आइरिस, ये सारे काम जो है यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो यहाँ से जो है हम अपने जो नज़दीकी शहर होगा वहाँ का जो ऑफिस होगा उसके बारे में यहाँ से पता लग जाएगा, और यहाँ से जो आधार लोकल आधार सेंटर होगा वो यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ पे हम दूसरे वाले नंबर पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे हम नेम भरेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद इस जगह पे हम जो ये लिखा हुआ कैप्चा इसको डाल देंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आ गया है, और उस ओटीपी को इंटर ओटीपी में हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट विथ ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी पर ऑथेंटिकेट ओटीपी पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे जो एरो का ये निशान बना है इस पर क्लिक कर देंगे, और इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे जो है हमें डिटेल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट एज ग्रुप को हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो है से हमें किसका आधार कार्ड में अपडेट करवानी है। जिसका आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं उसका उम्र 0 से 5 साल है, या बिटवीन 5 एंड 18 ईयर है, या फिर एबव 18 ईयर है, यानी उसका उम्र 5 साल से कम है, या फिर 5 साल से 18 साल के बीच में है, या फिर उसका उम्र जो है 18 साल से ऊपर है। तो हमारा जो बच्चा है उसका 5 साल से 18 साल के बीच में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे सिलेक्ट सर्विस टाइप पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है हमें क्या करवाना है, यहाँ पे हमें अपडेट करवानी है, या हेड ऑफ द फैमिली वेस्ट इनरोलमेंट करवाना है, या हेड ऑफ द फैमिली वेस्ट अपडेट करवानी है। तो यहाँ पे मुझे अपडेट डेमोग्राफी बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट करवानी है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो है प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर नीचे की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च आधार सेवा केंद्र, हमारे आसपास का जो पिन कोड है उसको यहाँ पे दर्ज करने के बाद में उस पिन कोड नंबर पे जितने भी आधार सेवा केंद्र होगा, आधार सेंटर होगा, सबका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नजदीकी पिन कोड दर्ज करते हैं। हमने यहाँ पे नजदीकी पिन कोड को दर्ज कर लिया है, और सर्च बाय पिन कोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी आधार सेवा केंद्र है सब खुल करके आ गया है। तो बहुत सारे हैं, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो बहुत सारे मिलेगा आपको, और यहाँ पे लोड मोर पर क्लिक करके और भी जान सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे आधार सेवा केंद्र है आसपास में हमारे, सबका एड्रेस डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो है हम अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड कलर से लिखा हुआ है कि नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर दिस मंथ। तो इस महीने में कहीं भी जो है अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्लॉट्स खाली नहीं है।
और यहाँ पे बुक वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बुक होगा नहीं, क्योंकि खाली ही नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि पार्किंग नॉट अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप भी इसी तरीके से यहाँ पे पिन कोड डाल के अपने एरिया का आधार सेवा केंद्र के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारा है। आपका जो भी नज़दीक लगे वहाँ जा करके आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, किसी भी तरह का आपके आधार में दिक्कत है तो मैंने ये सारी जानकारी जो है आपको बताया, किस तरीके से आपको आधार सेवा केंद्र को पता करना है और जा करके अपना आधार को अपडेट करवाना है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी जानकारी थी हमारी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।